सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम है और आज बना रही हूँ मैं दाल रोटी। तो ये है उड़द चने की दाल और ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में। इसको तड़का बाद में लगा रही थी क्योंकि ना घर में तो जैसा मर्जी खा लो, मैं एक साथ ही छौंक देती हूँ। लेकिन जब सब्जी या दाल या कोई भी चीज़ बाहर जाती है तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा अच्छी सी लगनी चाहिए। तो देखिए टमाटर मैं ऐसे ही साबुत रख देती हूँ जिससे कि आसानी से गल जाता है। कई बार ना चॉपर की भी देर होती है सुबह के टाइम पे, तो दाल उबालने के लिए रखी थी तो टमाटर मैंने एज इट ऐसे ही डाल दिया और इसको ऐसे ही मतलब घोल दूँगी मैं। जितना घुल जाएगा ठीक है, जितना नहीं घुलेगा वो आसानी से अलग हो जाएगा। दाल में से मुझे छाँटना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो टमाटर बेटा नहीं खाता है, तो इस वजह से टमाटर मुझे इस तरीके से रखना पड़ते हैं या चॉपर में बिल्कुल इस तरीके से करना पड़ता है। तो सुबह लेट होता है तो इसी वजह से सुबह का काम मेरा इसी तरीके का रहता है, फुर्ती वाला, जल्दीबाजी वाला। तो ये देखिएगा मसाला तैयार हो गया। इसमें मैंने डाला है हींग और आपका लहसुन और प्याज और फिर टमाटर। बस इसी का ही तड़का मैं लगा रही हूँ। जीरा तो होता ही होता है मेरी सभी सब्जियों में ज़्यादातर। और थोड़ी सी डाल देती हूँ इसमें मैं ये लाल मिर्ची जो कलर वाली होती है। थोड़े सा दाल का टेस्ट ना देखने से ही बनता है। तो ये देखिएगा, और थोड़ी वैसी वाली मिर्ची भी डाल देती हूँ क्योंकि चटपटी दाल ही हम लोगों को, चटपटा खाना ही हम लोगों को पसंद है। सादा खाना हम लोगों से खाया नहीं जाता। तो बाहर कहीं हम जाते हैं ना तो हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि थोड़ा सा चटपटा खाने की आदत होती है ना, तो जहाँ सिंपल खाना बनता है वहाँ हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये देखिएगा, हाँ, क्योंकि इतने में फ़ोन आ गया था तो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर पाई। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो है हो रहा है, यहाँ पे दाल में डाल देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला भी। तो देखिए दाल बनकर बहुत ही टेस्टी लग रही है ना देखने में। और देख कर वाकई में जब सब्जी देखने में अच्छी लगे ना तो भूख अपने आप से बढ़ जाती है। तो देखिएगा बहुत ही टेस्टी लग रही है दाल देखने में। अब इसको चावल के साथ खा लो या रोटी के साथ। चावल के साथ थोड़ी पतली अच्छी लगती है और रोटी के साथ थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है दाल। तो ये इस तरीके की मैंने बनाई है रोटी के साथ के लिए। और तो कैसी लगी आपको तो बताइएगा ज़रूर। और क्या करूं, क्या शेयर करूं, क्योंकि अभी हम लोग आए हैं ना तो बस कुछ खाना वाना बनाने। गर्मियों में तो इसी तरीके से, अब देखिए ना ये टमाटर है ना, ये आसानी से अलग हो जाएगा। इसका टेस्ट सारा इसमें दाल में आ चुका है, आसानी से अलग हो जाएगा। अलग अलग मुझे छांटना नहीं पड़ेगा। तो दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब मुझे फुलके बनाने हैं और फिर जाना है स्कूल के लिए। तो फिर मिलते हैं आके स्कूल से आने के बाद। सभी को मेरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी हूँ और आप लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। और आज बहुत दिनों के बाद हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं क्योंकि ब्लॉग तो मैं बहुत सारे डालती रही लेकिन इस तरीके से बात नहीं कर पाई। बस रीज़न यही था कि बाहर थे तो वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत होती थी और इसी वजह से ना तो ब्लॉग डाल पाई थी ना कुछ और कर पाई थी। बस लाइव करने की कोशिश कर रही थी ना तो वो भी स्पष्ट नहीं हो रहा था, मतलब क्लियर जितना सुंदर व्यू था ना उतना सुंदर नहीं दिखाई दे रहा था। तो वो सब नेटवर्क की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम थी। और अब जो है सारा घूमना फिरना हो गया है, आ चुके हैं घर और फिर अपनी वही दिनचर्या स्टार्ट हो चुकी है। वही सुबह उठना, नहाना धोना, काम करना, खाना पीना, उसके बाद फिर स्कूल जाना, स्कूल से फिर घर आना, यही दिनचर्या स्टार्ट हो चुकी है। और कहते हैं ना कि कुछ दिन हम बाहर रहते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं कि चलो हाँ भाई कुछ ये है वो है, लेकिन जब फिर अपने घर आते हैं तो फिर वही सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो और फिर ना कहीं भी जाओ, कितना भी तुम्हें वहाँ आराम मिल रहा हो, कितनी भी आप लोगों की हर चीज़ ज़रूरत की चीज़ें मिनट मिनट में पूरी हो रही हों, लेकिन जो सुकून अपने घर में आके मिलता है ना वो कहीं भी नहीं मिलता। बस यही था। और इसी वजह से काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं डाल पाई थी क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी। ख़राब से मतलब यह है कि मेरी तबीयत वाकई में इतनी ज़्यादा वो हो रही थी कि मुझे यही पता नहीं चल रहा था कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रही। बस ऐसे ही फटाफट ऐसे ही आँख बंद बंद में ही मैं थोड़ा बहुत काम कर रही थी। और आज थोड़ा सा आराम मिला है। आराम क्या मिला है, आज स्कूल तो मैं जा ही रही थी एक दो दिन से, लेकिन प्रॉब्लम थी। आज डॉक्टर को भी दिखा के आई हूँ। तो क्योंकि दिखाना था 27 तारीख तक की मेरे पास दवाइयाँ थी, तो इतने दिन निकल गए मेरे पास। आज समझ सकते हैं क्या 7 तारीख हो चुकी है और मेरे पास दवाइयाँ भी ख़त्म हो रही थी।
तो आज डॉक्टर ने भी मुझे डांट मारी है कि दवाइयाँ कंटिन्यू खानी है, नहीं तो इलाज मुश्किल हो पाएगा। और वैसे भी आपका इलाज बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है, तो इस वजह से दवाइयाँ बिल्कुल रेगुलर खानी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और गैप करने से वहीं के वहीं हम लोग दोबारा से पहुंच जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब जो है फिर मुझे 26-27 तारीख में फिर डॉक्टर के जाना है। तो बस ये क्रम चलता जा रहा है। 1 महीने मतलब 21-22 दिन की मैं दवाइयाँ लेकर आई हूँ आज। पहले से मुझे आराम है उन दवाइयों से, इसी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और क्योंकि दर्द में भी उससे आराम है और भी कई चीज़ें जो मुझे उससे आराम लग रहा है, तो दवाइयाँ तो खाने को बनता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं आई थी डॉक्टर के, यहीं से ही आ रही हूँ, तो मैंने कहा 2 बातें कर लेती हूँ, फिर मैं जो है चेंज कर लूँगी। और फिर अपनी वेशभूषा में, क्योंकि आजकल आप पता है आप लोगों को कि कपड़ा ही पहनना कितना मुश्किल लग रहा है कि ना, गर्मी के मारे इतना बुरा हाल हो रहा है कि कूलर या एसी जो भी इसके घर में जैसा भी होगा ना, तो वो उसके आगे से उठने का उसका मन कर ही नहीं रहा होगा। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। पंखा हो चाहे मतलब कूलर चल रहा हो, तो उसके आगे से मेरा बिल्कुल भी उठने में असमर्थ हो रही हूँ। खाने पीने का भी ऐसे ही चल रहा है आजकल, कभी तहारी, कभी कुछ, कभी मतलब मोटा मोटा आइटम चल रहा है। तो खाना बनाने की भी इच्छा नहीं हो रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले की तरह से अपने व्लॉग। सुबह से लेके रात तक का रूटीन डेली रहेगा। तो आज की गपशप को यही करते हैं और फिर मिलते रहेंगे। तो आप लोगों को डेली अपने रूटीन से व्लॉग दिखाते रहेंगे। तो कैसे लगे थे आपको मेरे वहाँ के व्लॉग वगैरह बताइएगा ज़रूर। और कैसा लगा हमारा गांव, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति। आज तो परिस्थितियाँ बहुत फिर भी पहले से बहुत अच्छी हो चुकी हैं। और लेकिन ये सोचिएगा कि जब हम लोगों के बड़े मतलब हमारे दादा वगैरह जब वहाँ होंगे, तो उन लोगों ने कितना संघर्षमय जीवन जिया होगा। हर तरीके का पानी, आज तो तब भी सरकारी पानी है, लेकिन तब वहाँ सरकारी पानी भी नहीं था। बहुत बहुत दूर से पानी लाना, और पूरा अभी भी वहाँ जितना भी जो रहन सहन है सब बारिश पर ही निर्भर है। आगे कोई सूत्र नहीं है वहाँ पर किसी भी चीज़ का कि भाई वहाँ इस चीज़ से हो जाएगी। फसल वगैरह भी सब बारिश पर निर्भर होती है। बारिश होती है तो बहुत अच्छी फसल हो जाती है, और बारिश नहीं होती तो कुछ भी वहाँ नहीं होता है। सब कुछ मोल का लेना पड़ता है, मोल का ही खाना पड़ता है हर चीज़। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को जब जहाँ हमारे घर हैं उससे कितना नीचे आना पड़ता है। अगर हमें बाजार जाना है या कहीं जाना तो उससे कितना नीचे आना पड़ता है, और फिर उसके बाद सामान लेने के बाद उसको ऊपर जाना पड़ता है। तो कितना संघर्षमय जीवन है वाकई में। ये तो हम लोगों का चलो घूमने फिरने का होगा, लेकिन जो लोग काम करते हैं वो तो नीचे ऊपर, उन लोगों का तो एक दिन में कई चक्कर लगते हैं। तो बहुत ही वाकई में बहुत टफ जीवन है। और इसीलिए वहाँ के लोग हष्ट पुष्ट होते हैं, स्वस्थ होते हैं। और यही, और जो वहाँ जो नाच होता है ना, वाकई में मैं आपको कभी उसके बारे में फिर आपसे मतलब उसके बारे में चर्चा करूँगी। क्योंकि वहाँ की जो भी चीज़ें, दूध, घी, दही वगैरह वाकई में इतना टेस्टी होता है और इतना पावरफुल होता है ना कि उसको हमें मतलब हजम करना हमारे बस से बाहर है। इतना सा दूध पीने पर भी हम लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। दही इतना स्वाद होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ना हम आइसक्रीम खा रहे हो, इतनी मीठी दही होती है। वाकई में वहाँ की चीज़ें बहुत ही गजब है। और फल फ्रूट कुछ दिखाने का मौका आपको नहीं मिला, क्योंकि इस टाइम पे मौसम भी इसी तरीके का था। इस टाइम कुछ खास नहीं होता। आम वगैरह भी हम लोगों के यहाँ पर अभी थोड़ा और लेट होते हैं। अगस्त सितंबर मतलब अगस्त लास्ट तक पहुँचते हैं, तो तब वहाँ पे दिखाई देते हैं। बहुत से फल होते हैं जो जंगलों में होते हैं, वहाँ भी हम लोग नहीं पहुँच पाए, क्योंकि अब इस तरीके की काया रही नहीं कि हम लोग फटाफट से जाएं और वहाँ देख कर आएँ, वहाँ घूम कर आएँ। तो अब तो ये लगता है कि जो भी चीज़ हो हमें हमारे सामने मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए बातें बहुत हो गई, फिर आपको कभी इसके बारे में आप लोगों के मतलब इसके बारे में आपको बताऊंगी कि हमारे यहाँ बहुत 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 चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाकई में देखने दिखाने लायक होती हैं, और खान पान भी बहुत अच्छा होता है। तो अभी तो हम लोग उसमें गए हुए थे, तो वहाँ ऐसा कुछ था नहीं, वहाँ सब सामान्य था। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ में, इसी के साथ। ओके बाय बाय, गुड डे, टेक केयर फ्रेंड, बाय बाय।